कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। आप मुझे बताइए, भूपेंद्र को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है? एक गायक को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर थे। भूपेन हजारिका जी की जन्मशती पर पूरा असम सड़क पर उमड़ पड़ा था। रोड शो में लोग हाथों में उनकी तस्वीरें लिए खड़े थे, उनके गीत गुनगुनाते हुए अपने नेता का स्वागत कर रहे थे। यहीं से मोदी जी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला, मुझे जितनी गालियां देनी है दे दो, लेकिन भूपेन हजारिका का अपमान मत करो। ये महज एक बयान नहीं था, ये उस अपमान का जवाब था जो कांग्रेस ने बार बार भूपेन हजारिका जी जैसे सांस्कृतिक महापुरुषों को दिया। सोचिए, एक तरफ असम की धरती अपने सपूत भूपेन दा की जन्मशती मना रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने उन्हें कभी गाना बजाना करने वाला कहकर नीचा दिखाया। यही विरोधाभास भारत की राजनीति का आईना है। जहां जनता अपने नायकों को पूजती है, वहीं कांग्रेस सत्ता के मोह में उनका तिरस्कार करती है। भूपेन हजारिका जी महज गायक नहीं थे, वे पूर्वोत्तर की आत्मा की आवाज थे। असम की बरसाती धरती से लेकर ब्रह्मपुत्र की लहरों तक उनकी धुनों ने मिट्टी को स्वर दिया। भूपेन दा की कला सिर्फ संगीत नहीं थी, वो एक सांस्कृतिक आंदोलन था। उनके गीतों में मानवता गूंजती थी। वे गाते थे, हम सब भारतीय एक ही नाव के यात्री हैं। उनकी आवाज ने असम को भारत की मुख्य धारा से जोड़ा, बिना उसकी सांस्कृतिक पहचान मिटाए। 2019 में जब मोदी सरकार ने भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न देने का फैसला किया, तो पूरे असम में उत्सव का माहौल था। लोगों ने इसे देर से मिला हुआ न्याय माना, क्योंकि भूपेन दा का कद सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं था, वे राष्ट्रीय धरोहर थे। लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी? मल्लिकार्जुन खड़गे, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष, ने कहा, गाना बजाना करने वालों को भारत रत्न दिया जा रहा है। सोचिए जरा, ये वही कांग्रेस है जो दशकों तक पुरस्कारों को अपनी जेब में डालकर रखती रही, जहां सम्मान केवल नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। और जब किसी असमी बेटे को, किसी सांस्कृतिक प्रतीक को भारत रत्न दिया गया, तो उसे गाना बजाना कहकर घटिया बना दिया। ये अपमान सिर्फ भूपेन हजारिका का नहीं था, ये अपमान असम की उस जनता का था जिसने उन्हें अपनी आत्मा की आवाज माना। ये अपमान उन सभी कलाकारों का था जिन्होंने राष्ट्र निर्माण को सुर, ताल और शब्दों से गढ़ा। कांग्रेस के लिए संस्कृति कभी सम्मान का विषय नहीं रही, उनके लिए संस्कृति हमेशा सुविधा का विषय रही। जब वोट चाहिए तब कलाकारों को याद करो, और जब नहीं चाहिए तब उन्हें गाने बजाने वाला कहकर किनारे कर दो। भूपेन दा के मामले में जो अपमान हुआ वो कोई अपवाद नहीं है, ये कांग्रेस की पहचान है। याद कीजिए, वीर सावरकर को माफीनामा लिखने वाला कहकर नीचा दिखाया गया, सुब्रह्मण्य भारती जैसे कवियों को भुला दिया गया, यहाँ तक कि लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं के योगदान को भी हाशिए पर डाल दिया गया। कांग्रेस की सोच यही है, जो उनके परिवार की परंपरा में फिट बैठे उसे माला पहनाओ, और जो भारत की मिट्टी से उभर कर असली राष्ट्रीय नायक बने उसे गाना बजाना या सुटेड बुटेड जैसे तानों में बांध दो। भूपेन हजारिका जी को लेकर खड़गे का बयान इस मानसिकता का सबसे नग्न उदाहरण है, जहां भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान को भी कांग्रेस परिवार की जागीर समझती है, और जब सम्मान जनता की मांग पर दिया गया तो इसे तिरस्कार से ढकने की कोशिश की। और खड़गे जी, आपसे सिर्फ इतना कहना है, गाना बजाना अगर तंज है तो इसे छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आपकी मैडम पर किसी ने कुछ कहा होता तो आप उसे जेल में डाल देते। खुद को ही भारत रत्न बांटने की परंपरा से तो कहीं बेहतर है कि एक महानायक जालिया कायबर्ता समुदाय से आने वाले असम के महागायक भूपेन दा को ये सम्मान दिया गया। वैसे भी आपको तो अपनी ही पार्टी का इतिहास याद होगा।